नहीं भरत, अयोध्या के सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए और वनवास को जाना मेरे लिए भाग्य का लेख है। मैं तुमसे पूछता हूं अनुज, क्या मैं पिताश्री के वचन को झूठा हो जाने दूं? जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म कहता है कि पिता का आदेश पूरा होना चाहिए, किंतु न्याय कहता है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर आपको विराजमान होना चाहिए। भरत, जो न्याय धर्म पर आधारित ना हो वो न्याय नहीं होता। इसलिए तुम अयोध्या चलने के अतिरिक्त और जो कुछ कहो वो मुझे स्वीकार है। तो भ्राताश्री, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप अस्वीकार तो नहीं करेंगे? मांग कर तो देखो अनुज। तो भ्राताश्री, इस भरत को अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। चरण पादुकाएं? हाँ। क्यों भरत? भ्राताश्री, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी। और 14 वर्षों तक मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। किंतु ध्यान रहे भ्राताश्री, 14 वर्षों तक एक एक दिवस में आपकी प्रतीक्षा करूंगा, किंतु यदि 14 वर्ष पश्चात आपने क्षण मात्र का भी विलंब किया तो आपके चरणों की सौगंध, ये भरत अपने प्राण त्याग देगा। ये भरत अपने प्राण त्याग देगा भ्राताश्री। चरण पादुका रघुवर दीनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भरत। भ्राताश्री, देखिए देवी, इस क्षण को देखिए। यह क्षण नहीं, इतिहास है। धरती पर जिन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस दृश्य को देखा है, वो पुकार उठे कि ईश्वर ने उन्हें नेत्र इसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए दिए हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इस दृश्य की कथा सुनाएगी। राम भरत मिलाप मानव संस्कृति का आदर्श बनेगा। सत्य कहा देवाधिदेव, मैं भी यह दृश्य देखकर अपने अश्रु न रोक सकी। कितने महान हैं कैकेयी नंदन, जिन्हें ना तो राज का प्रलोभन है न सत्ता की इच्छा। उनके लिए उनका भाई ही उनके जीवन का आधार है। धन्य है वो भाई जो भ्रातृ प्रेम के लिए सत्ता को पाकर भी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भ्रातृ प्रेम का चरम बिंदु तो देखिए, भरत कितनी धूमधाम से राम की चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक कर रहे हैं। समस्त अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकं
भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ॐ श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति अस्तु कल्याणमस्तु। अनुज, आज से अयोध्या की व्यवस्था के तुम उत्तरदायी रहोगे। मुझे आपका सहायक बनने में अपार हर्ष होगा भ्राताश्री। सहायक नहीं अनुज, तुम संपूर्ण उत्तरदायी बनकर रहोगे। और आप? अनुज, मैंने निर्णय लिया है कि मैं पास के नंदी ग्राम में जाकर रहूंगा और उस समय तक रहूंगा जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास समाप्त नहीं हो जाता। राज्यसभा स्थगित करने की घोषणा की जाती है। प्रणाम महारानी, धाई माँ आपके दर्शन करना चाहती हैं। मेरे दर्शन? जाकर पूछो उससे कि कैकेयी के सर्वनाश में क्या और कुछ शेष रह गया है। आज उसी के कारण पुत्र राम, पुत्र वधु सीता, पुत्र लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं। उसी के कारण मैंने अपने सौभाग्य में आग लगा दी। आज उसी के कारण मैं इस वैधव्य की अग्नि में जल रही हूं। मैं नहीं जानती यदि वो मेरे समक्ष आई तो मैं उसके साथ क्या व्यवहार करूंगी। जाओ कह दो उससे कि चली जाए यहां से और फिर अपना मुख मुझे कभी न दिखाए। मैं जानती हूँ तू क्यों आई है तो अपनी दीदी सीता की बहन ही ना। तू भरत के साथ नंदी ग्राम जाने की अनुमति लेने आई है मुझसे। हाँ माताश्री। मैं इसी क्षण से भयभीत थी। मैं जानती थी कि ये क्षण आने ही वाला है और आता भी क्यों ना। जो पाप करता है उसे उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। मैंने कौशल्या दीदी से उनके पुत्र और पुत्र वधू को दूर कर दिया। अब ईश्वर मेरे पुत्र और पुत्र वधू को मुझसे दूर कर रहे हैं। मैंने जो बोया वही काट रही हूं। पाप करने से पहले ये सब भूल जाते हैं कि उन्हें उस पाप का फल भी भोगना पड़ता है जो मैं अब भोग रही हूं।
मैं जानती हूँ माताश्री, आप मेरे जाने के कारण से बहुत दुखी हैं, किंतु दुख, कष्ट, पश्चाताप, प्रायश्चित, अब तो ये मेरे जीवन के अंश बनकर रह गए हैं। मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं सकती। मैं तो अधिकार भी खो चुकी हूँ, वो अधिकार भी खो चुकी हूँ। जाओ पुत्री, पातिव्रत धर्म और जनकपुरी की परंपरा का निर्वाह करो। जाओ जाओ जाओ। ईश्वर,